जिसने भी ये खिलवाड़ किया है ड्रग्स का और जिसने भी ये कप सिरप का खिलवाड़ किया वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसमें जो जो संलिप्त होगा। कांग्रेसी समाजवादियों से एक सवाल जरूर कर लेना कि जो है आज तुमने मुसलमानों को कौन दिल्ली से लगा के और उत्तर प्रदेश किस पद पे रखा है? क्या तुमने जो क्या यही सिखा बता रहे हो कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन? तुमने क्या दिया? शुभम जायसवाल के जब नाम आया तो इन्हीं के सरगना के पास गया, जो अखिलेश जी के पास कि बचाओ हाय त्राहिमाम, अब तो हम फंस रहे हैं, क्योंकि सारा माल तो यही लोग खाए हैं समाजवादी पार्टी वाले। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुसलमानों से कहते चले आई कि एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में लैपटॉप लो। तो भाजपा तो हमारी तरक्की की बात कर रही। और अपराधी कोई भी हो, चाहे जिस बिरादरी को हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। विधानसभा के अंदर अखिलेश यादव ने कहा था कि अतीक अहमद के विषय में कि वो दिन उसकी पाल की हत्या हो गई और उसमें क्या कर रहे उमेश पाल की, तो सब योगी जी ने कहा था कि मैं इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। और वही बात यहाँ भी होगी। जिसने भी ये खिलवाड़ किया है ड्रग्स का और जिसने भी ये कप सिरप का खिलवाड़ किया वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसमें जो जो संलिप्त होगा। ये बात ये है, इनके सवाल ये है कि भाई यहाँ पर जो है संरक्षण हो रहा है, जातिवाद के नाम पर संरक्षण हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सही कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इन लोगों का सिर्फ एक वो बना रखे हैं, इसी वजह से लोग गायब हैं। अच्छा। इसी वजह से ही लोग कभी भी दोबारा सत्ता में नहीं आए। गायब है महाराज, कह रहे गायब है। हाँ, जातिवाद इनके पास है। जातिवाद इन लोगों के विषय में था। आज ये पीटीए क्या बनाए? तुम सर्व समाज की बात नहीं करते हो और तुम हर बिरादरी के लोगे और बात तुम सिर्फ पीटीए के करोगे। क्या यहाँ इस देश में और सवर्ण समाज के लोग नहीं रहते हैं? उनकी बात कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी कहती सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास। कोई भी योजना बताइए भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में देश में चल रही हो, जो उसमें किसी के साथ अन्याय, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे जो कोई हो, सबको उन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। और इन लोगों ने सिर्फ क्या किया? सिर्फ जातिवाद किया, सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके कारण आज देश से सफाया हो रहे हैं। और अपराधी कोई भी हो, चाहे जिस बिरादरी को हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी जी की सरकार है। योगी जी पर, क्योंकि देखिए योगी जी भी कह रहे हैं कि भाई धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अखिलेश यादव कह रहे कि अरे भाई साहब धूल थी, आईना साफ कर रहे हो, बहाने बना रहे हो क्या? बिल्कुल करो गिरफ्तारी, ठोको उनको, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल यही बात तो अतीक अहमद वाले में कहते थे, सांसद विधायक अपना बनाए और ना बोली अतीक अहमद जी बोली, सर गुस्सा हो जाए, गुस्सा हो जाए हम माफिया होता है। और समझ गए आप क्या कवर में से उठ के आएंगे अतीक अहमद? गुड्डू बमबाज कहाँ है इनकी सरकार में? गुड्डू बमबाज और शाइस्ता जी को कहाँ ले भाग गए? वो यहाँ इस देश में नहीं है, देश से भगा दिया गया उन लोगों को। हाँ। अभी शुभम जायसवाल कह रहे हैं वो भी भाग गए हैं, दुबई भाग गए हैं, गिरफ्तारी होगी नहीं? समाजवादी पार्टी के लोग थे, उन्होंने भगा दिया उनको। इस समय देश में नहीं है वो, देश में होते तो वो यहाँ दिखा दिया है। ये कह रहे हैं भगा दिया है इन लोगों ने यहाँ से। शुभम जायसवाल के विषय में, शुभम जायसवाल के जब नाम आया तो इन्हीं के सरगना के पास गया, जो अखिलेश जी के पास कि बचाओ हाय त्राहिमाम, अब तो हम फंस रहे हैं, क्योंकि सारा माल तो यही लोग खाए हैं समाजवादी पार्टी वाले। समझ गए? आज इंडिया टीवी पे सुबह से चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि क्या नाम जो कोडिन जो शुभम जायसवाल जी के पिताजी के नाम से जो फर्म रजिस्टर्ड, उस पे जो है मिलंद यादव, उनका कॉन्टेक्ट नंबर पड़ा हुआ है। हाँ, अभी देखते जाइए आप कितनी परतें खुलेंगी इसमें। सब हो जाएगा, सब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी परतें खुलनी बाकी, अबे बहुत पड़ते हैं भाई। मैं बड़े नेता लोग हैं भाई इसमें। ये छोटा मोटा सिंडिकेट है, ये 2017 से नहीं चल रहा, ये 2012 से और उसके पहले से चल रहा। समझ लो? हाँ, एक ये देखिए, ये जो सिंडिकेट है, बड़ा एक सिंडिकेट है, इसको लेकर के ये लगातार कहा जा रहा है कि भाई ये सिंडिकेट जो है बहुत पुराना है। अब नाम सामने आ रहे तो योगी जी साहब कह चुके हैं कि जो भी है इसमें संलिप्त सब पर कार्रवाई होगी और वही जीरो टॉलरेंस की नीति उदाहरण पेश किए जा रहे हैं कि हम इससे पहले भी कार्रवाई किए हैं और इस बार भी कार्रवाई। बड़े चेहरे उजागर होंगे, बहुत बड़े देखे रहिए आप। रिपोर्ट जरा आ रहे 10 से 15 दिन में ये सब क्लियरिफिकेशन हो जाएगा टोटल। कितना भरोसा है योगी सरकार पर? अरे 1000% भरोसा है मुझे, नहीं पूरे देश की जनता को। जानबूझ के ये लोग टालने के लिए दूसरे पे दोषारोपण लगा के फंसाना चाहते हैं। ये लोग निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच नहीं करना चाहते। ये दूसरे व्यक्ति को फंसाकर और अधिकारी जो है लटकाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं
अखिलेश यादव भी इनके समय में जो अधिकारी होते थे वो निष्पक्ष काम करते थे। अरे अब ये अधिकारियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, सब पर ये आरोप लगाएंगे। सारी एजेंसियां जो हैं वो सरकार के कह रहे हैं, अखिलेश यादव की कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जो आपने गठित करी है, एसआईटी गठित करी है, ये भी भाजपा से मिली हुई है। जो कार्रवाई हो रही है भाजपा से मिली हुई कार्रवाई हो रही है। सारी संस्थाएं, सारी मीडिया सब मिली हुई है। इन लोगों कि दरवाजा खुलवा आ गया है सामने, चेहरा चरित इन लोगों का आ गया है। वो जनता देख रही है आप लोगों के माध्यम से, और जनता इनको 27 में फिर अभी देगी। अभी इसका आप देखिएगा, वो इलाज करेंगे अगर कोई भी आया इसमें, नाम किसी का बिल्कुल निश्चित होगा, निश्चित होगा, भेदभाव होगा नहीं, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो इलाज होना तय है, 1001% इलाज होना तय है इनका, जो भी दोषी होगा इसमें इलाज होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ना ये भरोसा है आपको? हाँ बिल्कुल भरोसा है। क्या करना चाहिए? आप भी बड़े उतावले हो रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो आप सिंडिकेट की बात कर रहे थे, थोड़ी सी देखिए, थोड़ा सा ब्रेन का अपने इस्तेमाल करिए। ये पूरा मामला एक फार्मास्यूटिकल स्कैम से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और अगर ये स्कैम्स हो रहे हैं तो सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का क्या कहते हैं, इंडिया में आया कैसे, और रेगुलेटरी, मैं बता दूं, मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया हूं, और जिस कोडीन सिरप की बात आप कर रहे थे, सबसे पहले पंजाब और जम्मू कश्मीर में बिकना शुरू हुआ। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मैं 2009 से बता रहा हूँ, तब कांग्रेस की सरकार थी। पूरी बात तो सुनिए यार। अब बात वही, मैं, आपने पहले पूछा कि कुछ पढ़े लिखे तर्कशील लोगों से बात की जाए। अभी आप ऐसी बात कर रहे हो कि योगी जी पे भरोसा है। आप पूरे जड़ की तह पे जाओ कि इस मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन एक्सेस हिमाचल प्रदेश के जैसी जगहों पे होता है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। और मैं किसी सरकार को नहीं ऑब्लिगेशंस देता हूँ, देना पड़े। देखिए, आप जनता है, जनता को ये तो एतबार होता है, भरोसा होता है कि हमने जो सरकार चुनी है, क्या वो ऐसे गंभीर मसलों पर जहां पर कहीं बच्चों की जान जो है वो खतरे में हो सकती है, एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, तो आपको कितना भरोसा है अपनी गवर्नमेंट पर, योगी जी की सरकार पर, क्योंकि मौजूदा सरकार है वो जो पावर में, कितना भरोसा है कि कार्रवाई होगी, निष्पक्ष होगी, जो भी आएगा इसमें, चाहे किसी जाति धर्म का हो, सब फंसेंगे। क्योंकि सुबह जायसवाल के साथ साथ में आसिफ के नाम भी आ रहे हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, नाम सब आ रहे हैं इन्वॉल्व। और मैं एक चीज बता दूं कि अगर मीडिया ने कोई स्टिंग ऑपरेशन, मेरा सवाल आप नहीं सुने शायद, मैं समझ गया, 100%, मैंने तो पहले बोल दिया 100%। और एक चीज और समझिए, अगर मीडिया ने किसी पे स्टिंग ऑपरेशन किया, जिन बंदों का नाम आ रहा है, तो 100% वो होंगे ही होंगे। Yes. देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, योगी सरकार ने जो कहा है, और फिर इसकी जांच कोई मीडिया और कोई अदर नहीं, इसकी जो है प्रशासन जांच कर रहा है, और जो इसमें दोषी फंसेगा उस पर उसका जो है ये निश्चित तौर से कितना भरोसा है, क्योंकि योगी जी भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, और इसमें नाम जो छोटी मछलियां है सिर्फ उन पर ध्यान नहीं देना है, बड़ी मछलियां है। सरकार में अगर कुछ लोग बैठे हो, कोई होते पावरफुल होते हैं लोग, बाहुबली भी हो, पावरफुल भी हो, सत्ता का संरक्षण हो, कह रहे हर एक लोगों की जांच होगी। जांच हर एक लोगों की होना चाहिए, और हर एक लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और रही जहां तक समाजवादी पार्टी की बात, तो जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे, प्रतापगढ़ में जियाउल हक सीओ की हत्या हुई थी, वो भी प्रमाण समाजवादी पार्टी से आप ले लीजिए। रह गया सवाल, कहने का मतलब कुछ भी कहा जा सकता है। योगी सरकार जो है गंभीरता से हर चीज को ले रही है, और ये जहां अगर जांच करके सही कायदे से हो गई तो इसमें सबसे ज्यादा समाजवादी के ही लोग निकलेंगे, क्योंकि चोर की चोरी छूट जाती है, हेरा फेरी नहीं छूटती है। क्या नाम है आपका? सराफत अली। मुस्लिम है आप भी? हाँ, हम भी मुस्लिम हैं। सपा तो कहती कि MY फैक्टर, यानी कि यादव और मुसलमान एकदम ऐसे हैं कि भाई साहब तूफान पे आ जाएंगे, सपा से हटेंगे नहीं, अखिलेश को पकड़ के बैठे हैं। आप तो धज्जे उड़ा रहे हैं। एक मिनट, हमारी बात को आप सुन लीजिए। विधान परिषद में नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, प्रदेश अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, राज्यसभा में नेता सांसदीय दल के रामगोपाल यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसदीय दल के नेता अखिलेश यादव। अब इनसे पूछो मुसलमान कौन जिम्मेदार पद पर है? मुसलमान को तेज का जैसा पत्ता चूसते हैं, जो बिहार में तेजस्वी का हाल हुआ है वही लालू का ही है, अखिलेश का भी यहाँ हाल होगा। और 20% मुसलमान जो है दरी नहीं बिछाएगा, 7% यादव राज नहीं करेगा। अब मामला हिस्सेदारी का चल रहा है, ये समय पर। और ये कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन है। अगर भाजपा दुश्मन बता रहे हो, तुम हमको क्या दे रहे हो? तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। योगी जी जो है बड़ा भेदभाव कर रहे हैं, कह रहे अभी कोई नाम आता है इसमें, कोई मुसलमान होता, कोई यादव होता तो कार्रवाई कब की हो चुकी होती, बुलडोजर जो है वो घरों पे पहुंच चुके होते, सब कुछ हो गया होता। अभी नाम नहीं आ रहा है तो कह रहे थोड़ा ढीलम। एक मिनट, आपको हम और बता दें, भेदभाव
देश के प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लो लैपटॉप, एक हाथ में लो कुरान, दोनों तालीमें लेके चलो, जिससे डीएम बनो, एमपी बनो, अपनी भी तालीम। बाकी माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है केवल मदरसा बोर्ड बनवा दिया था कि जिंदगी भर इसी को पढ़ो, इसी में गंवार बने रहो। और एक चीज़ हम आपको बता दें, समाज व कांग्रेस को आप देख लीजिए, राज्यसभा नेता, राज्यसभा विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता लोकसभा विरोधी दल के राहुल गांधी, प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। तो सपा और कांग्रेस से जरा ये पूछो कि मुसलमान तुम्हारे पास जिम्मेदार पद पर कौन है। हम तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं, क्या जियाउर रहमान को अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता संसदीय दल बना देंगे, या इमरान मसूद को राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे उत्तर प्रदेश के? हम 20% हैं। अगर ठेकेदारी समाजवादी कांग्रेस ने हमारी की है तो सवाल इस पेड़ से नहीं पूछा जाएगा, सवाल कांग्रेस और समाजवादी से पूछा जाएगा। 27 के चुनाव से पहले मेरे को लग रहा है कि आप जो है पूरा का पूरा सपा का गणित बिगाड़ने वाले हैं। सपा का गणित दफन हो चुका है। वो खाली 400 पार जो कुछ भाजपा के नेता आरक्षण का नारा दे दिया तो वही अंधे ज्ञान पटेल लग गई, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हम कांग्रेस और समाजवादी से कह रहे हैं कि मुसलमान को हिस्सेदारी चाहिए। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष क्या मुसलमान कांग्रेस बनाएगी, या उनको नाहिद हसन को या नेता विरोधी दल यहाँ की समाजवादी पार्टी बनाएगी? यादव केवल 7% है, मुसलमान 20% है। आज हिस्सेदारी की बात चल रही, हिस्से नाचे कि नहीं तो आंगन टेढ़, हिस्सेदारी नहीं। बाकी यूँ कहा जाना है सपा कांग्रेसियों ने कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन। अरे तुमने हमको क्या दिया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सऊदीया की रास्ता खोली विदेश मंत्रालय के काल में, और जो है जेपी अब्दुल कलाम के ऐसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाया। आपने क्या दिया? 1989 में जब बीपी सिंह के गठबंधन की सरकार थी, उसी समय पर मुफ्ती साहब भारत सरकार में गृह मंत्री बने थे। तो सूप बोलत बोलबा करे चलनिया का बोला जिम्मे बादशाह शायद। अब हम तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, ये जो मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी में है, आज बिहार की बात हो रही नीतीश की, अरे नीतीश का क्यों दोष दे रहे हो? अभी तक वोट तो हमारा बिहार में लालू, उत्तर प्रदेश में अखिलेश, कांग्रेस ने लिया है। ये लोग क्या कहाँ पड़े हैं? चूड़ी पहनते बैठे, क्यों नहीं रोड पे आ रहे? देखिए खैर मुद्दा तो अब वही है, कोडिन भैया वाली बात सुर्खियों में है लगातार उत्तर प्रदेश में। आपको उस पर भरोसा है? साफ कह रहे हैं योगी जी कि सपा के लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें, ये लोग चाह रहे हैं कि मैं जल्दबाजी में मैटर खत्म कर दें हम, ताकि बड़ी मछली हाथ में नहीं आए। और योगी जी कह रहे हैं कि हम सबकी जांच पड़ताल करेंगे और एक एक करके सबको। पूरी हमको उम्मीद है योगी सरकार पर और मोदी सरकार पर कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस पर कायम भी रहेंगे। और जो है इसमें कोरिन वाले मामले में जो मिलेंगे दोषी, उन पर जो है सख्त कार्रवाई होगी। बाकी कांग्रेसी समाजवादियों से एक सवाल जरूर कर लेना कि जो है आज तुमने मुसलमानों को कौन दिल्ली से लगा के और उत्तर प्रदेश किस पद पे रखा है? क्या तुमने जो क्या यही सिखा से बता रहे हो कि भाजपा तुम्हारी दुश्मन? तुमने क्या दिया है? चलावा हुआ है क्या? हुआ है? अरे तो उसमें कहने की कौन बात? हम तो कह रहे हैं जियाउर रहमान को अखिलेश यादव बनावे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नाहिद हसन को बनावे नेता विरोधी दल विधानसभा में, कांग्रेस जो है इमरान मसूद को बनावे उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष। हम 20% हैं, 2-4% वाले राज करें। कम से कम इस बात की तो खुशी, देखिए अभी पूरा का पूरा विपक्ष कह रहा है कि हम कम से कम ऐसे तो नहीं है कि नीतीश बाबू की तरह बुर्का उठा लिए, जैसे बिहार में बुर्का उठा लिए थे वो। तो कह रहे देखो भाजपा के लोग तो क्या कर रहे हैं। अब कोई जो है कह रहा है कि देखिए भाजपा की मानसिकता है, मुस्लिम लड़की थी तो बुर्का उठा दिया नीतीश बाबू ने। भाजपा की मानसिकता नहीं है ये। नीतीश प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं वहाँ पर बैठा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार मुसलमानों से कहते चली आई कि एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ में कुरान लो, एक हाथ में लैपटॉप लो। तो भाजपा तो हमारी तरक्की की बात कर रही, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की रास्ता न खोलाई होती तो मुसलमान की इससे ज्यादा का भरोसा है आपको योगी जी में भरोसा है कि इस पर कार्रवाई? मोदी जी पे पूरा भरोसा है। बाकी अगर समाजवादी कांग्रेसी कह रहे हैं तो आपके चैनल पर मैं आपसे भी खुशामद करके कहना चाहता हूं कि ये भी सवाल पूछिए और कांग्रेसी समाजवादियों से पूछिए कि मुसलमानों को तुम क्या हिस्सेदारी दे रहे हो? बिहार में लगातार आपने देखा कि वहां पर जो है आप उसे उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं जिनकी भागीदारी मुसलमानों से काफी कम है, लेकिन मुसलमानों को वहां भी ठग दिया। बात आती है उत्तर प्रदेश की,
तो यहाँ भी वही चलावाई हो रहा है आपके साथ में। सवाल तो बनता है, बाकी आपको भी भरोसा है? बिल्कुल सरकार पूरी पारदर्शिता से जो भी व्यक्ति इसमें होगा संक्षिप्त होगा, इसके उसमें संलिप्त होगा। नेता कह रहे हैं कि ठाकुर जी का नाम आ रहा है, सिंह आ रहे हैं, इसमें इसलिए कार्रवाई। यही अखिलेश यादव से आप पूछिए कि 2003 में ठाकुरों के बल पर जो है आपकी सरकार बनी थी, 2012 में ठाकुरों के बल पर सरकार बनी थी। इतनी बड़ी बैर मत रखिए वोट की, इतनी राजनीति मत सेंकिए, समझो। और जो है यही चंद्रशेखर जी ने 1977 में मुलायम सिंह को मंत्री बनाया था, 1989 में माननीय मुलायम सिंह जी माननीय चंद्रशेखर जी की बदौलत से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। आज ठाकुर तुम्हारे लिए इतने बुरे हो गए हैं, अमर सिंह ने तुम्हारी पूरी सरकार बनवाई, तुम्हारा पूरा मैनेजमेंट कराया, समझो। आज जो है इतना ठाकुरों से आपकी बैर हो गई है। और रह गया जो भी दोषी मिलेगा उस पर योगी सरकार कानूनी कार्रवाई कराएगा। और हम आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दें, समाजवादी के लोग कहीं जाएंगे तो इस्लामी गौछा डाल लेंगे, टोपी धर लेंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, कहीं दूसरे प्रोग्राम में जाएंगे तो जय भीम जय समाजवाद करे लागेंगे। तो इसी से सरदार के गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहाँ कहेंगे कि वाह गुरु। तो ये कुर्सी बना, कुर्सी के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है कि 7% न यादव राज करेगा, न 20% मुसलमान अब दरी बिछाएगा। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात पर उतर चुका है।